हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की कविता कबीर के पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कबीर की साखी को पढ़ लिया था। आज हम लोग कबीर के पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इसमें 2 ही पदों की हम लोग व्याख्या देखेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझा देंगे। तो बस शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और हाँ, जितना बताएंगे उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। इन पदों में कबीर जी ने माया को महा ठगनी बताते हुए कहा है कि ये अपने हाथों में त्रिगुण, यहाँ पर देखिए त्रिगुण यानी कि 3 गुणों वाला फांसी लिए घूमती है। वह 3 गुण कौन कौन से है ये आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 3 गुण यहाँ पर लिख लीजिए, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये 3 गुण हैं इसके, ठीक है। ये आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। इन पंक्तियों में कबीर ने माया को महा ठगनी बताया है। कबीर कहते हैं कि ये अपने हाथों में 3 गुणों वाला फंदा लिए घूमती है, सतगुण, तमोगुण, रजोगुण नामक फंदा, और अपनी मधुर वाणी से सबको फंसा लेती है। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। माया जो है प्रायः सभी घरों में बैठी हुई है। यह सभी घरों में पाई जाती है और यह विभिन्न घरों में अपने भिन्न भिन्न रूपों में बैठी है। किस किस रूपों में जाकर के यह बैठी है माया, उसके बारे में हम देखते हैं। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। केशव अर्थात विष्णु, यह विष्णु के साथ कमला, शिव के साथ पार्वती के रूप में बैठी हुई है। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। आगे, पंडा के मूरत होई बैठी, तीर्थों में पानी। जो पंडे हैं उनके साथ मूर्ति के रूप में है माया और तीर्थ में पानी के रूप में माया है। जोगी के जोगन हुई बैठी, राजा के घर रानी। जोगी के घर माया बैठी हुई है जोगिन के रूप में और राजा के घर में बैठी हुई है रानी के रूप में। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कोड़ी कहानी। जो बहुत ही अमीर हैं उनके यहाँ हीरे के रूप में बैठी हुई है और जो बेहद ही गरीब है उनके यहाँ यह कौड़ी कानी बनकर बैठी हुई है। भक्ता के भक्तिन होई बैठी, तुर्का के तुर्कानी। अर्थात भक्त के यहाँ भक्तिन के रूप में तथा ब्रह्मा के घर में ब्राह्मणी के रूप में बैठी हुई। यहाँ तुर्का के तुर्कानी अर्थात ब्रह्मा के घर में ब्राह्मण के रूप में बैठी हुई है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। इस प्रकार माया अनेक रूपों में सबके घर में बैठी है। न जाने किस रूप में यह किसे अपने फंदे में ले लेगी। कबीर ने माया को रमैया की जोरू कहा है, जिसने अज्ञानियों के संसार को लूट लिया है। इससे पीछा छुड़ाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है तथा इस त्रिगुणमयी माया के गुणों का वर्णन भी असंभव है। फिर से हम आपको एक बार समझा देते हैं। माया महाठगनी हम जानी। प्रस्तुत पद में कबीर जी ने माया को महाठगनी बताया है। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, यह अपने हाथों में 3 गुणों वाला फंदा लेकर घूमती है, सतगुण, तमोगुण, रजोगुण, और बोले मधुर वाणी, और यह मधुर वाणी बोलती है। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। विष्णु के अर्थात कमला होकर बैठी है और शिव के साथ यह पार्वती के रूप में बैठी है। पंडे के साथ यह मूर्ति के रूप में बैठी हुई है और तीर्थ में यह पानी के रूप में बैठी है। जोगी के घर जोगन होकर बैठी है और राजा के घर में रानी। किसी के पास हीरा होकर बैठी है तो किसी के पास कौड़ी कानी के रूप में बैठी है। भक्तों के यहाँ यह भक्ति होकर बैठी है और ब्रह्मा के घर में ब्राह्मणी के रूप में बैठी हुई है, या ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मणी के रूप में बैठी हुई है। यह सबके प्रायः घरों में पाई जाती है। न जाने किस रूप में यह किसे जकड़ लेगी।
तो कबीर ने यहाँ माया को रमैया के जोरू कहा है, जिसने अज्ञानियों के संसार को लूट लिया, अर्थात जिसे ज्ञान नहीं है। इससे पीछा छुड़ाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, तथा यह अपने 3 गुणों माया के गुणों का वर्णन भी इसके असंभव है। ये वाला देख लिया हमने एक पद, और अब हम इसके दूसरे पद को देख लेते हैं। झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पली भर रहन न पावे। खीर खांड घृत पिंड सवारा, प्राण ले गए बहरी जारा। प्रस्तुत पद कबीर के पद से लिया गया। प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं कि झूठे तन पर हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। इसमें इस पद में मनुष्य के नश्वर होने का प्रमाण कवि ने दिया है, और कहते हैं कि एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है वह है ईश्वर की भक्ति। इन्हीं पंक्तियों में देखने वाले, झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पली भर रही न पावे। कहते हैं कबीर जी कि झूठे तन पर हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नाशवान है, यह शरीर नश्वर है। जैसे ही मृत्यु होती है, लोग लाश को पल भर के लिए अपने पास नहीं रखते हैं। वही कहते हैं मरे तो पली भर रह ना पाए। क्या झूठे तन को गरबा रहे हैं, हम गर्व कर रहे हैं। अगर यह शरीर मर जाएगा तो कोई भी इसे जो अपना कहता है वो इसे अपने पास बिल्कुल रखना नहीं चाहेगा। खीर खांड घृत पिंड सवारा, उसे घी पिंड खीर से सवार कर बाहर ले जाकर हम जला आएंगे। प्राण ले गए बाहर जा रहा, और उसे लोग बाहर ले जा कर के जला आएंगे। कैसे सजाएंगे उसे? खीर घी पिंड से सजाकर। जिही सिरी रची रची बाधत पागा, सो सिरु चंचू सवारही कागा। जिस सिर को हम बहुत ही खूब रुचि के साथ संवारते थे, आज उसी सिर को मर जाने के बाद अब कौवे अपनी चोंच से संवारते हैं, अर्थात खोदते हैं। मर जाने के उपरांत हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तिन कै कूरी। जैसे हड्डियाँ ऐसे जलती है जैसे कोई लकड़ी जल रहा। हाड़ अर्थात हड्डियाँ, जरे जैसे लकड़ी की झूरी, कोई सूखी लकड़ी हुई जिस तरह से जलती है, आज उसी तरह से हमारी हड्डियाँ जल रही है मरने के उपरांत। केस सूखे घास के ढेर के तिनके के समान जल रहे हैं। कहे कबीर नर आजहू न जगा, जम का दंड मुंड महिला गए। कबीर जी कहते हैं कि अगर यह देखकर भी मनुष्य नहीं जग पा रहा है, तब वह तभी जगेगा जब यमराज का डंडा उसके सिर पर पड़ेगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। कबीर जी फिर से इन पंक्तियों को हम आपको समझा देते हैं। झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पली भरी रही ना पावे। कबीर जी कहते हैं कि झूठे तन पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। यह नश्वर है, यह नाश हो जाने वाला है, इसका एक ना एक दिन नाश हो जाने के बाद इसे अपने लोग भी अपने पास रखना पसंद नहीं करते हैं। इस लाश को पल भर के लिए भी नहीं रखते और इसे बाहर जला आते हैं। इसे घी खीर पिंड से सवार कर बाहर जला आते हैं। जिही सिरी रची बाधत पागा, सो सिरु चंचू सवार ही काका। जिस सिर को हम बड़े रुचि के साथ संवारते थे, आज मर जाने के बाद उसी सिर को कौवे अपनी चोंच से संवारते हैं, अर्थात खोदते हैं। हाड़ जरे जैसे लकड़ी की झूरी, हड्डियाँ ऐसे जलने लगती है, प्रतीत होती है कि कोई सूखी लकड़ी जल रही हो। और जो केस है, हमारे बाल है, वह सूखे लकड़ी के ढेर के समान, सूखे घास के ढेर के समान, यानी तिनके के समान जल रहे हैं। कबीर कहते हैं कि नर अगर आज भी नहीं जाग रहा है तो वह तभी जगेगा जब यमराज का डंडा उसके सिर पर पड़ेगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पद में कवि ने शरीर के नश्वर होने का प्रमाण दिया है और कहा है अगर मुक्ति का एक ही मार्ग है तो वह है ईश्वर की प्राप्ति, अर्थात यह सब मोह माया को हमें त्याग करके ईश्वर की सच्ची आराधना करनी चाहिए। तो बस ये छोटी सी 2 पदों को हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 12 के सारे हिंदी और इंग्लिश को मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।